डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्रोटोजोआ फाइलम के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रोटोजोआ के एनिमल है वो किस प्रकार से मूवमेंट शो करते हैं, मतलब उनमें लोकोमोशन जो है वो किस प्रकार से होता है। लोकोमोशन क्या है? यहाँ पर लोकोमोशन जो है, जितने भी हमारे पास में जो लाइफ है उनमें जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो भी उनमें हलचल होती है, उस हलचल का एक प्रकार है मोमेंट, जिसको हम गति बोल सकते हैं। ठीक है, गति का ही क्या एक प्रकार है। तो आज हमें समझना है कि प्रोटोजोआ के एनिमल जो है वो किस प्रकार से गति शो करते हैं। तो देखिए, मूवमेंट जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेसाइल मूवमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है लोकोमोशन के नाम से। ठीक है, अब जो सेसाइल मूवमेंट होता है ये तो शो करते हैं, वे शो करते हैं जो स्टेबल होते हैं, ऐसे लाइफ जो स्टेबल होती है। यानी कि प्लांट्स को आप देखिए, प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स एक ही जगह पे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, राइट। और वो एक जगह पे स्टेबल होते होते क्या करते हैं, अपने अंदर मूवमेंट करते हैं, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और माध्यम से हो। जैसे कि इनमें ग्रोथ का होना भी क्या है, इनमें ग्रोथ का होना भी एक मूवमेंट का ही प्रकार है। तो पेड़ पौधे जो ग्रोथ करते हैं वो मूवमेंट का ही प्रकार है। हालांकि इनमें क्या है, इनमें डिस्टेंस कवर नहीं होती है, यानी कि ये अपना स्थान चेंज नहीं करते हैं, स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं ये, ठीक है। तो ऐसा मूवमेंट जो स्टेबल होता है, एक ही जगह पे रह करके किया जाता है, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं सेसाइल मूवमेंट। अब बात आती है कि भाई मूवमेंट क्यों करते हैं, लाइफ जो होती है वो मूवमेंट क्यों करती है। तो देखिए, कोई भी एनिमल हो, ठीक है, वो अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड क्या हो सकती है भाई, अपने लिए, खुद के लिए जो भोजन है वो ग्रहण करने के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ऐसे लाइफ जो स्टेबल है, जो स्थान चेंज नहीं कर सकती है, तो फिर वो अपना मतलब ऐसे बेसिक नीड को कैसे पूरा करेगी? तो वो अपना बेसिक जो नीड है ना, वो खड़े-खड़े पूरा करेगी, ठीक है। तो जो भी वो अपने अंदर हलचल करेगी उस नीड को पूरा करने के लिए, वो हलचल ही मानी जाएगी क्या? सेसाइल मूवमेंट। तो पेड़-पौधे जो हैं वो सारे-सारे क्या करते हैं? सेसाइल मूवमेंट करते हैं। जबकि लोकोमोशन में क्या होता है? लोकोमोशन में जो स्थान होता है, ठीक है, वो चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कोई ए स्थान पे था और वो चल करके बी पे पहुंच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना वो कवर होती है, स्थान यहाँ पे चेंज होता है, वस्तु जो है यहाँ से खिसक सकती है। तो ऐसे मूवमेंट को अपन बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है। और ये जो लोकोमोशन है वो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे शो करते हैं, ठीक है। लोकोमोशन जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे शो करेंगे। ये तो बात रही मूवमेंट की। अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है कि मूवमेंट के अंदर जो ये दूसरा टाइप का जो मूवमेंट है ना, लोकोमोशन, इसे हमें समझना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो फाइलम प्रोटोजोआ है, फाइलम प्रोटोजोआ, इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं, ठीक है, इन एनिमल्स के अंदर हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लोकोमोशन है वो समझना है। तो हमारे पास में एनिमल यहाँ पर प्रोटोजोआ के कौन-कौन से हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। पहला है हमारे पास में अमीबा, अमीबा प्रोटोजोआ का ही एनिमल है। दूसरा है पैरामीशियम, ठीक है, और तीसरा है यूग्लिना। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 3 एग्जाम्पल जो है प्रोटोजोआ के, इनमें लोकोमोशन की मैकेनिज्म को समझाना है और साथ ही इनकी जो स्ट्रक्चर है, जिनकी हेल्प से ये लोकोमोशन शो करेंगे, जिन्हें बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, उसकी स्ट्रक्चर भी हमें इसमें समझनी है। हालाँकि हम पूरे एक बार सिस्टम जो है उसको पूरा समझेंगे कि भाई जितने भी नेचर में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें किस-किस प्रकार के माध्यम से लोकोमोशन शो होता है। तो देखिए, हमारे पास में 3 कैटेगरी है एनिमल्स की, ठीक है? जो कि पाई जाती है पूरे नेचर में। पहली कैटेगरी है हमारे पास में कि जो एरियल टाइप के एनिमल्स होते हैं, एरियल, ठीक है? एरियल टाइप के एनिमल्स। दूसरी कैटेगरी हमारे पास में होती है जो एक्वाटिक हैं, जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक टाइप के क्या? एनिमल्स। और तीसरी कैटेगरी जो है वो है टेरेस्ट्रियल, जो स्थल पे रहते हैं, ठीक है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है? अब इन तीनों ही कैटेगरी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो लोकोमोशन होता है, ठीक है? वो लोकोमोशन अलग-अलग प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन के द्वारा किया जाएगा। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं? मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है? इसे बोलते हैं गमन के अंग। जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि भई वे अंग जिनकी हेल्प से, वे ऑर्गन जिनकी हेल्प से
जो भी एनिमल है, ठीक है? वो क्या करता है? लोकोमोशन करता है, ठीक है? वो कहलाएँगे क्या? लोकोमोटरी ऑर्गन। क्या कहलाएँगे वो? लोकोमोटरी ऑर्गन कहलाएँगे। अब लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल में क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पर कैटेगरी बाँट दी है एनिमल्स की। पहली कैटेगरी है एरियल टाइप के। एरियल टाइप की कैटेगरी में हमारे पास में जो एनिमल्स आते हैं, स्पेशली इंसेक्ट, ठीक है? और बर्ड्स, ठीक है? दोनों कैटेगरी आती है। इन दोनों कैटेगरियों में लोकोमोशन को करने के लिए कौन से अंग पाए जाएँगे, वो ज़रूरी है। तो देखिए इंसेक्ट के पास में तो होते हैं विंग्स, जिनकी हेल्प से वो उड़ते हैं। जब उड़ेंगे तो वो अपना स्थान चेंज करेंगे, एक स्थान से कहाँ जाएँगे? दूसरे स्थान पे चले जाएँगे, ठीक है? जबकि दूसरा हमारे पास में है बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है? बर्ड्स में लोकोमोटरी ऑर्गन के नाम पे क्या होता है भई? इनमें पाए जाते हैं फेदर, ठीक है? इनके जो पंख होते हैं ना, वो पाए जाते हैं। तो हवा में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन विंग्स होंगे या फिर फेदर होंगे, ठीक है? फिर बात आती है नेक्स्ट कि जो हमारे पास में एक्वाटिक है। अब देखिए एक्वाटिक एनिमल हमारे पास में बहुत सारे कैटेगरी के हैं, जिसमें इनवर्टिब्रेट के भी हैं और वर्टिब्रेट के भी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फाइलम के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास में फाइलम आता है प्रोटोजोआ सबसे पहले। प्रोटोजोआ में हमारे पास में पता है लोकोमोटिव ऑर्गन क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया भी होते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है? सीलिया भी होते हैं, फ्लैजिला भी होते हैं, ठीक है? ये पाए जाते हैं। इसके अलावा नेरीज़ हमारे पास में फाइलम है एक। नेरीज़ जो है वो एनिलिडा का एनिमल है, ठीक है? एनिलिडा में क्या पाए जाते हैं? पैरापोडिया पाए जाते हैं, पैरापोडिया, जिसे हम बोलते हैं पार्श्वपाद, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास में जो एनिमल्स हैं एक्वाटिक टाइप के, जैसे कि फिश हो गए, ठीक है? अब फिश में क्या होता है? गमन के अंग के रूप में, तो इनमें होते हैं फिन्स, ठीक है? मछलियों में क्या पाए जाएँगे? फिन्स, जिसकी हेल्प से वो क्या करेंगी? स्विम करती हैं, ठीक है? फिर आता है हमारे पास में टेरेस्ट्रियल टाइप के, मतलब स्थल पे रहने वाले जो एनिमल्स होंगे, उनमें लोकोमोटिव ऑर्गन क्या होगा? तो टेरेस्ट्रियल पे होते हैं हमारे पास में क्या? टेरेस्ट्रियल सारे आ गए जो कि कोर्डेटा में आते हैं, ठीक है? जो स्थल पे रहने वाले हैं, उन सभी के अंदर जो है, वो पाया जाएगा मस्कुलर फुट, ठीक है? और एक पता है इनवर्टिब्रेट में एक फाइलम आता है हमारे पास में, फाइलम मोलस्का, उसका एक प्राणी है पाइला। पाइला क्या है पता है? इनवर्टिब्रेट का उभयचर है, एम्फीबियन है। जैसे हमारे कोर्डेटा में नहीं है, एम्फीबियन में मेंढक आता है, ठीक है? तो मेंढक में क्या होते हैं? पानी में रहने की प्रवृत्ति भी होती है और साथ ही साथ मेंढक के अंदर जो है, वो ज़मीन पे आने की कैपेसिटी भी होती है, ठीक है? तो ऐसे ही इनवर्टिब्रेट का एक एनिमल है, जो उभयचर के नाम से है, पाइला यानी कि फाइलम मोलस्का, ये इनवर्टिब्रेट का एम्फीबियन है। इसमें क्या होता है मोलस्का में? मोलस्का के अंदर जो गमन के लिए अंग होते हैं, वो मस्कुलर फुट पाए जाते हैं, ठीक है? क्या पाए जाते हैं? मस्कुलर फुट पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास में कैटेगरी कि भई किस-किस कैटेगरी के जो एनिमल्स होंगे, उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है, वो क्या-क्या होंगे। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट कि जो हमारे पास में हमारा चैप्टर है कि प्रोटोजोआ के एनिमल के अंदर, ठीक है? लोकोमोशन को समझाना है हमें। किसको समझाना है? लोकोमोशन को। तो पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि भई जो प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं, उनके कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल को समझाना है। तो देखिए हमारे पास में 3 प्रकार के जो एग्ज़ाम्पल हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला आता है हमारे पास में अमीबा, ठीक है? अमीबा जो है वो यहाँ पर राइज़ोपोडिया का सदस्य है, राइज़ोपोडिया का सदस्य है और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन के नाम पे क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है? छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अमीबा में कूटपाद किसकी सॉरी अमीबा में जो गमन है वो कौन से अंग के माध्यम से होता है? तो कूटपाद उसका आंसर जो है वो आ जाएगा। फिर हमारे पास में आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर का, सेकंड पे आता है हमारे पास में यूग्लिना, ठीक है? यूग्लिना जो है वो यहाँ पर हमारे पास में फाइटोमेस्टिकोफोरा का सदस्य है, फाइटोमेस्टिकोफोरा का सदस्य है, यानी कि मेस्टिकोफोरा क्लास में आता है ये और इसके अंदर जो है
गमन के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल आता है हमारे पास में पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम जो है वो यहाँ पर सिलियोफोरा सब फाइलम में इंक्लूड है। साथ ही साथ अगर बात करें क्लास की, तो सीलिएटा क्लास में आता है ये, सीलिएटा में, ठीक है। सीलिएटा क्लास की विशेषता जिसमें लोकोमोशन सीलिया के माध्यम से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि लोकोमोटरी ऑर्गन में क्या पाए जाएंगे, सीलिया पाए जाएंगे, ठीक है। अभी समझाता हूँ आपको कि कूटपाथ तो कैसे होते हैं। कूटपाथ जो होते हैं वो शरीर से निकली हुई एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में क्या, स्यूडोपोडिया, ओके। और फिर हमारे पास में आता है सेकंड नंबर पे कि फ्लैजिला क्या है। तो फ्लैजिला यूग्लिना जो आप देखते हो, उस यूग्लिना के अंदर यहाँ एक साइटोस्टोम जो संरचना होती है, वहां से एक धागेनुमा संरचना निकली होती है, ये वाली, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्लैजिला। और तीसरा हमारे पास में आता है सीलिया। सीलिया जो होता है वो पैरामीशियम में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाएगा ये, पैरामीशियम में। पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे फाइबर के रूप में पाया जाएगा, ये जैसे धागा नहीं होता है, इस टाइप से, ठीक है। पूरी बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हमारे पास में पैरामीशियम होगा। अब देखिए, ये तो संरचना हो गई सीलिया की। अब सीलिया और फ्लैजिला, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होती है, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होती है। अब हम यहाँ पे समझते हैं एक एक करके कि जो हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल है, अमीबा, इसमें लोकोमोशन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अमीबा में जो लोकोमोशन होता है वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से होता है स्यूडोपोडिया। तो यहाँ पर हमारी जो हेडिंग हो जाएगी नेक्स्ट, स्यूडोपोडियल लोकोमोशन, स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। अब हमें समझना होगा कि स्यूडोपोडियल लोकोमोशन जो होता है वो अमीबा के अंदर ही होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। अब देखिए स्यूडोपोडियल लोकोमोशन जो है वो अमीबा के अंदर हो रहा है। तो अमीबा, आपको बताना पड़ेगा कि फाइलम कौन से में बिलोंग करता है। फाइलम प्रोटोजोआ, और क्लास इसकी जो रहेगी वो रहेगी राइजोपोडा, ठीक है। एक क्लास और भी है स्पोरोजोआ, उनके कुछ सदस्य जो है वो भी इसी प्रकार के सूडोपोडा की हेल्प से लोकोमोशन शो करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लास और है, उसका नाम लिख देता हूँ स्पोरोजोआ, ठीक है। स्पोरोजोआ के सदस्य भी जो है लोकोमोशन वो सूडोपोडा की हेल्प से ही करते हैं। अभी समझते हैं कि सूडोपोडिया क्या है। सूडोपोडिया जो होते हैं वो अमीबा के शरीर से एक्स्ट्रा निकली हुई जो जीव द्रव्य होते हैं ना, उसकी संरचना होती है। मतलब जैसे मान लीजिए अमीबा ये है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अमीबा के अंदर यहाँ से आप जो देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो आप, ये वाला, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है इसकी बॉडी की, ठीक है। किसकी हेल्प से हुई है, इसके अंदर भरे हुए जीव द्रव्य के कारण। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो जीव द्रव्य एक्स्ट्रा भरा है, जिससे इसकी जो संरचना है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ कर रही है। इस एक्स्ट्रा ग्रोथ को ही हम बोलते हैं क्या, स्यूडोपोडिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ को स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर भरे हुए एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म की हेल्प से बनते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ बन रही है ये वाली, जो मैं जो जिसको मैं यहाँ पर सेपरेट बना रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे पास में जो ग्रोथ हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसी शेप में आपको दिखे। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि ये अंगुली के अंदर जो हम जो दस्ताने वगैरह पहनते हैं ना, वैसे लोब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी ये, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ये संरचना ऐसे ही दिखाई दे, क्योंकि जो कूटपाद होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, जो सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है, सूडोपोडिया, ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में, क्योंकि पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सूडोपोडिया किसे कहते हैं और सूडोपोडिया के टाइप्स के बारे में विस्तार से बताइए। तो देखिए सूडोपोडिया के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास में जो पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप जो है वो है लोबोपोडिया,
दूसरा हमारे पास में है फिलोपोडिया, और थर्ड हमारे पास में रेटिकुलोपोडिया, और फोर हमारे पास में है एक्सोपोडिया। ये टोटल 4 प्रकार के कूटपाद जो है वो अमीबाओं के अंदर पाए जाते हैं। चारों में क्या है? चारों में अंतर है। क्या अंतर रहेगा वो हम यहाँ पर इनके डायग्राम से समझते हैं। देखिए, पहला हमारे पास में जो कूटपाद है, इसकी संरचना होती है लोब लाइक, ऐसे जैसे कि अंगुली जो होती है ना उसकी तरह। तो लोबोपोडिया का जो स्ट्रक्चर है वो लोब लाइक होती है, लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये जो है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म प्लस में एक्टोप्लाज्म, दोनों प्रकार के जीव द्रव्य के द्वारा निकला हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या विशेषता है इसकी? ये सबसे सिंपल टाइप का क्या है? सबसे सिंपल टाइप का कूटपाद भी होता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है, मतलब ये कौन से प्रकार के एनिमल में ये पाया जाता है, तो देखिए 2 प्रकार के एग्जाम्पल जो है उनमें ये पाया जाता है। एग्जाम्पल के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल अमीबा प्रोटियस। जो प्रोटियस है यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो प्रोटियस है ये यहाँ पर अमीबा की एक जाति है। इस प्रकार के अमीबा में लोबोपोडिया कूटपाद पाया जाता है। एक एग्जाम्पल और भी है जिसमें इसी प्रकार का कूटपाद जो है वो पाया जाता है, वो है अमीबा लाइमैक्स। अमीबा लाइमैक्स। ये 2 एग्जाम्पल आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये इन दोनों एग्जाम्पल में कूटपाद जो है वो लोबोपोडिया पाया जाता है। फिर आता है हमारे पास में फिलोपोडिया। फिलोपोडिया की क्या विशेषता है? ध्यान से देखिए। फिलोपोडिया जो होता है वो हमारे पास में फिलामेंट, धागे, सूत्र जैसी संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे कि यहाँ से जो कूटपाद है वो निकलना शुरू हो रहा है, और ऐसे धागे जैसी संरचना जो है यहाँ आगे बनती हुई जा रही है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो आगे आपको पतले फाइबर दिख रहे हैं, हालांकि इसमें मोटे बनाए गए ऐसे पतले फाइबर जो दिखाई देंगे, ये कहलाएंगे यहाँ पर फिलामेंट्स। फिलामेंट्स, ठीक है। इन फिलामेंट्स की हेल्प से ही इनको बोला गया है फिलोपोडियम, फिलोपोडिया, ठीक है। और ये एक्टोप्लाज्म के द्वारा बने हुए होते हैं, एक्टोप्लाज्म के द्वारा बने हुए होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इनमें, तो ये कौन से प्रकार के अमीबाओं में पाया जाता है? तो ये अमीबा रेडियोसा में पाया जाता है। अमीबा रेडियोसा में इस प्रकार का कूटपाद जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा एक एग्जांपल और है जिसका नाम है युग्लिफा। इसमें भी फिलामेंट या फिलोपोडिया जो है वो कूटपाद पाया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास में रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया क्या विशेषता होती है? रेटिकुलोपोडिया की विशेषता होती है कि आगे की तरफ जो है ना वो फिलामेंट के रूप में तो होंगे, ठीक है, लेकिन अंदर जो है एक नेटवर्क बनाएगा, जाल बनेगा ऐसे इस प्रकार से, इनके मेम्ब्रेन के माध्यम से, ऐसे जैसे कोई कपड़ा जो होता है उसमें बारीक 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 छेद से हो जाते हैं ना, सेम वैसे ही आपको ऐसे इसमें जाल से दिखाई देंगे, नेटवर्क दिखाई देंगे, ठीक है। ये नेटवर्क जैसी संरचना जो होती है ये कहलाती है क्या यहाँ पर? रेटिकुलोपोडिया। इसे हम राइजोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइजोपोडिया भी बोल सकते हैं, राइजोपोडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये संरचना जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाली ये कहलाती है रेटिकुलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, ठीक है। और ये एग्जाम्पल जो है एल्फीडियम में पाया जाता है। एल्फीडियम नामक प्रोटोजोआ के अंदर इस प्रकार का कूटपाद जो है वो पाया जाता है। फिर बात करते हैं 4 टाइप के कूटपाद के बारे में, जिसका नाम है एक्सोपोडिया। तो एक्सोपोडिया जो है वो यहाँ पर इस प्रकार का पाया जाता है, जैसे एक लोब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, लेकिन इसके अंदर जो होगा ना वो इसके सेंटर से होते हुए एकदम बीचों बीच सीधी, ठीक है, रेखा निकलेगी। ये सीधी रेखा जो होती है वो एक्सोन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सोन। एक्सेल फिलामेंट भी इसको अपन बोल सकते हैं। क्या कहलाएगी ये? एक्सेल फिलामेंट, मतलब बिल्कुल सीधी एक पतली सी तंतु। ऐसा कूटपाद जिसमें एक्सेल फिलामेंट होती है ये कहलाता है एक्सोपोडिया, ठीक है। और ये एग्जाम्पल जो है वो आता है एक्टिनोफ्रायस में, एक्टिनोफ्रायस,
ठीक है। अब ये वाला जो कूटपाद है ना, ये जो आप 4 नंबर का जो कूटपाद देख रहे हो, एक्सोपोडिया, ये कूटपाद लोकोमोशन में तो कम हेल्प करता है। लोकोमोशन में तो क्या करता है ये? कम हेल्प करता है। जबकि ये शिकार को कैप्चर करने में ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये पतला-सा लंबा चाबुक के समान होता है, इसलिए किसी भी शिकार के ऊपर ये लगेगा, तो उससे शिकार मर जाएगा और उसको अपने मुँह के अंदर ही क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में जो अमीबा है, उनमें 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कूटपाद पाए जाते हैं, जो आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं या कोई भी चैप्टर के नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगे। टेलीग्राम पे आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निःशुल्क है सारे के सारे पीडीएफ, कोई आपको चार्ज नहीं देना है। वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आपको कुछ और इंक्वायरी चाहिए, पूछना हो इन टॉपिक से संबंधित, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ हमारे बाकी के और सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म जो आप देखना चाहते हो, वो भी चैनल के अबाउट में मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप चैनल का जो ग्रुप है, तो वहाँ से आप जाकर के हमें फ़ॉलो कर सकते हो। अब बात आती है नेक्स्ट कि हमने अमीबाओं के अंदर कूटपाद की स्ट्रक्चर तो देख ली, लेकिन ये गमन जो है वो किस प्रकार से करेंगे? तो अब आएगा मैकेनिज़्म, मैकेनिज़्म ऑफ प्यूडोपोडियल टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, कि कूटपाद की हेल्प से जो प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं, अमीबा, वो किस प्रकार से गमन की क्रिया करते हैं। तो देखिए, इनके मैकेनिज्म को समझाने के लिए काफ़ी सारे अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अपनी-अपनी थ्योरीज़ दी हैं। उनमें से जो सबसे बेस्ट थ्योरी है, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। बाकी की थ्योरी अगर आपको पढ़नी हो, तो नोट्स में मेंशन करी गई है, आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हो। अब समझते हैं कि अमीबा के अंदर जो गमन की क्रिया होती है, उसकी जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं सोल जेल थ्योरी, सोल जेल थ्योरी, उसे डिस्कस करते हैं कि सोल जेल थ्योरी क्या होती है। तो देखिए, सोल जेल थ्योरी जो है, वो साइंटिस्ट हाइमन के द्वारा 1917 में दी गई है, 1917 के अंदर, ठीक है? 1917 के अंदर वैज्ञानिक था हाइमन। इन्होंने अमीबाओं में लोकोमोशन को समझाने के लिए अपना सिद्धांत दिया है, जिसका नाम है सोल जेल थ्योरी, सोल जेल सिद्धांत। इस थ्योरी की विशेषता ये है कि ये जो थ्योरी है, वो कंप्लीट मैकेनिज्म जो होती है अमीबा के अंदर, उसको 4 स्टेप में ही समझा देती है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में कंप्लीट समझा देती है। अब वो 4 स्टेप कौन-कौन सी रहने वाली हैं? तो देखिए, लोकोमोशन की जो मैकेनिज्म है, सोल जेल थ्योरी की, ठीक है? उसका जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, उसमें ये कहा गया है कि जो अमीबा का डायग्राम है, आप अमीबा का डायग्राम देखिए, ये अमीबा का हमारे पास में डायग्राम है, ठीक है? इस अमीबा के डायग्राम में जो आप इसकी जो मेम्ब्रेन देख रहे हो, इसे बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा, ठीक है? प्लाज्मा लेमा क्या है यहाँ पर? प्लाज्मा लेमा है मेम्ब्रेन, ठीक है? और इसके अंदर जो है वो कुछ फ्लूइड भरा होता है। मैं फ्लूइड को यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ये थोड़े मोटे से, ठीक है? और कुछ हल्का-सा फ्लूइड भी भरा होगा, मतलब पतला, इस प्रकार से। और ये पूरी बॉडी में अमीबा के भरा हुआ होता है। बाकी अमीबा के अंदर इनकी स्ट्रक्चर जो होती है, न्यूक्लियस वगैरह जो है वो प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। बाकी के सेल ऑर्गेनेल भी क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। समझते हैं यहाँ पर सभी चीज़ों को बारी-बारी करके। तो देखिए, जो यहाँ पर लिक्विड भरा पड़ा है, ये वाला जो कि मेम्ब्रेन के पास में है, ये तो कहलाएगा यहाँ पर प्लाज्मा जेल, प्लाज्मा जेल के नाम से। हालाँकि ये प्रोटोप्लाज्म ही है, कोशिका का द्रव्य है ये। जबकि अंदर की ओर जो भरा हुआ है, ये लिक्विड टाइप का पतला-सा, इसे बोलते हैं प्लाज्मा सोल, प्लाज्मा सोल। ये दोनों ही प्रकार के जो आप यहाँ पर देख रहे हो प्लाज्मा के रूप, ये दोनों, ये कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म, अमीबा के प्रोटोप्लाज्म।
दोनों की विशेषता क्या है, ध्यान दिए। प्लाज्मा सोल जो होता है वो लिक्विड होता है, और जो प्लाज्मा जेल होता है, ठीक है, प्लाज्मा जो जेल है ये यहाँ पर कैसे होता है, सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड होता है मतलब आधा सा क्या होता है, ठोस होता है। अब होता क्या है इनके अंदर कि सबसे पहले क्या होता है कि जो अमीबा होता है वो किसी सरफेस से, ऐसे जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस से आकर के अमीबा की जो मेम्ब्रेन है वो टच करती है और यहाँ से चिपक जाती है। यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से जो अमीबा है वो चिपका हुआ है, सरफेस आके क्या हो गया, चिपक गया है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट के अंदर अमीबा जो होता है वो सबसे पहले अपने प्लाज्मा लेमा की हेल्प से एक सरफेस पे टच करेगा, चिपकेगा। मतलब सबसे पहले क्या होता है, सरफेस पे अटैच होना, किसके द्वारा, प्लाज्मा लेमा के द्वारा, ठीक है। फिर आता है स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में जैसे ही प्लाज्मा लेमा यहाँ सरफेस से टच करती है, चिपकती है, तो इसके अंदर की ओर जो लिक्विड भरा पड़ा है उस पे एक जो तनाव है, फोर्स है, वो जनरेट होता है, जिससे इनके अंदर ये जो आप सॉलिड वाला जो आप ये लिक्विड देख रहे हो यहाँ पर, इस सॉलिड वाले लिक्विड में प्रेशर क्रिएट होगा और इस लिक्विड का इंसोलेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंसोलेशन मतलब होता है द्रवीकरण। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में द्रवीकरण की क्रिया होती है। द्रवीकरण का मतलब ये होता है कि कोई जेल वाली चीज होती है वो सोल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। जब जेल सोल में कन्वर्ट होगा तो उसको जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके शरीर में प्रेजेंट पहले से ही जो स्पेस है वो कम पड़ेगा। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो अमीबा है ये अपने इस लिक्विड को और आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो जिस भी दिशा में, जैसे इधर से भी क्या हो रहा है, इधर से भी जनरेटर लग रहा है, इधर से भी क्या हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, इधर से भी फोर्स जनरेट हो रहा है, इधर से भी फोर्स जनरेट हो रहा है, और इसके पास के जितने भी यहाँ पर सेमी सॉलिड जो जेल भरा पड़ा है वो सारा का सारा द्रवीकरण कर रहा है, और द्रवीकरण करेगा तो यहाँ सारा का सारा अंदर की तरफ क्या होगा, सोल भर जाएगा। तो ये सोल जो है ना वो एक समय के बाद में किसी भी दिशा में बहना शुरू कर देगा, ठीक है। जब किसी भी दिशा में बहना शुरू कर देगा ये, तो पता है क्या होगा, तो इसके जो बॉडी होती है ना ये वाली, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाएगी ऐसे, ठीक है। और सारा का सारा जो लिक्विड होगा ना वो यहाँ से आकर के इसके सरफेस के पास जाकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो एक्स्ट्रा ग्रोथ जो निकली हुई है, इसे बोलते हैं हाई लाइन कैप। क्या बोलते हैं इसको, हाईलैंड कैप, जो कि यहाँ पर कूटपाद है। क्या है ये, कूटपाद है। तो यहाँ पर क्या हुआ सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हुआ द्रवीकरण, जेल बदला किसमें, सोल में, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पर जो लिक्विड है, ठीक है, वो मूवमेंट की दिशा में क्या करेगा, गति करेगा, मूव करेगा। जिससे क्या जिससे क्या होगा, जिससे अमीबा के शरीर में एक हाई लाइन कैप निकलेगी, और इस कैप में जाकर के जो सोल है वो भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सोल जो है वो भरना शुरू हो जाएगा। ध्यान देना इसमें एक स्टेप और भी होता है, द्रवीकरण हो गया। अब जैसे ही इसमें ये सोल भरा है तो आपको पता है ना कि सरफेस के पास में, यहाँ वाले एरिया के पास में, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए जेल, प्लाज्मा जेल जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ तो प्लाज्मा जेल होना चाहिए। तो अब जैसे ही यहाँ पर सोल आया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन आया है, ये सोल आया है, ये सोल जो है वापस से चेंज होगा, किसमें, सोल चेंज हो रहा है किसमें, जेल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही हाइलन कैप आती है और सोल भर जाता है तो उसके बाद में वापस से सोल जो है वो कन्वर्ट होता है जेल के अंदर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेप नंबर 2 में सोल जेल में और जेल सोल में कन्वर्ट होता है। फिर बात आती है स्टेप नंबर 3 की, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में अब ये जो क्रिया हुई है, ये क्रिया अब अगेन वापस, जैसे मान लीजिए ये क्रिया यहाँ से हुई है, तो अब दोबारा जो है इस दिशा में जो ये क्रिया होगी, तो अब क्या होगा, अब जो इसके एंड पार्ट में भरा हुआ है, थर्ड में क्या होगा, एंड पार्ट में जो फिल, जो जेल है वो कन्वर्ट होगा सोल के अंदर,
और फिर से यानी कि अगेन सोल मूव करेगा और फिर से क्या होगा, एक हाई लाइन कैप निकलेगी और फुटपाथ बन जाएगा, सूडोपोडिया बन जाएगा, ठीक है, सूडोपोडिया बन जाएगा और फिर से जो है वो अमीबा जो है मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। अब एक स्टेप और रह गया, 4 नंबर का स्टेप। 4 नंबर स्टेप में क्या होता है, 4 नंबर स्टेप के अंदर अब अमीबा के जितने भी जो बैक साइड में बची हुई जो ट्यूब्स हैं, यहाँ पर बैक साइड में जो बची हुई क्या है, ट्यूब्स हैं, ये सारी ट्यूब जो है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब अमीबा की बॉडी की शेष जो ट्यूब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी और कॉन्ट्रैक्शन होने से इनके बॉडी में खिंचाव होगा और ये मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे करके अमीबा जो है वो 4 चरणों में अपने लोकोमोशन की मैकेनिज्म को शो करता है। पहले स्टेप में अमीबा के जो झिल्ली होती है वो सरफेस पे आके चिपकेगी। दूसरे में द्रवीकरण की प्रोसेस होगी, जेल सोल में कन्वर्ट होगा और सोल जेल में कन्वर्ट होगा। हाइलाइन कैप बनेगी, फिर से बैक साइड में जाकर के जेल कन्वर्ट होगा सोल में और फिर से जो सोल है वो जेल में बदल जाएगा। तीसरे में क्या होगा, तीसरे वाले स्टेप में जाकर के जो पीछे के वापस से जो एंड पार्ट है उसमें फिर से जो है जेल सोल बदलेगा और 4 स्टेप में इनके बची हुई जितनी भी ट्यूब्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इनकी मूवमेंट को स्टार्ट करवा देंगी। तो ये तो हो गया हमारे पास में अमीबा में सोल जेल थ्योरी। अब बाकी की और कौन-कौन से थ्योरीज हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि कौन-कौन सी थ्योरी दी गई है। तो देखिए अदर थ्योरीज कौन-कौन सी है। अदर थ्योरी नंबर 1 है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ठीक है, जिसे बोलते हैं संकुचन सिद्धांत, ठीक है। दूसरी जो थ्योरी है उसे बोलते हैं हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक थ्योरी। तीसरी है रोलिंग थ्योरी। चौथी है सरफेस टेंशन थ्योरी, ठीक है। पहले वाली थ्योरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनके अंदर जो इनकी बॉडी होती है, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब बॉडी के अंदर किसमें होगा, प्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है, प्लाज्म के अंदर होगा तब जाकर के क्या करेगा, ये गमन करेगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई क्यों करता है ये, ठीक है, क्यों करता है। ये जो थ्योरी दी गई ना, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो दी गई है, ये दी गई है साइंटिस्ट सुलजे के द्वारा और दी गई थी 1875 में, सुलजे वैज्ञानिक के द्वारा। दूसरी थ्योरी जो है वो दी गई है हाइड्रोलिक थ्योरी। हाइड्रोलिक थ्योरी भी सेम कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के समान ही है। तीसरी है रोलिंग थ्योरी। रोलिंग थ्योरी जो यहाँ पर दी गई है ये जेनिंग्स द्वारा दी गई है, जेनिंग्स के द्वारा 1905 में दी गई है। इसके अंदर कहा गया है कि अमीबा जो होता है वो गोल गोल घूमता है, ठीक है, और गमन की क्रिया करता है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि अमीबा के शरीर के ऊपर यहाँ पर एक कार्बन का कण चिपका दिया, ठीक है, क्या चिपका दिया, कार्बन का कण चिपका दिया और पता किया कि अमीबा का शरीर घूमता है या नहीं घूमता है। तो अमीबा में अगर मूवमेंट होगा तो ये कार्बन कण जो होगा ना वो कहीं दूसरे स्थान पे चला जाएगा। तो एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ कि ए पॉइंट पे उन्होंने कार्बन कण लगाया जबकि वो बी पॉइंट पे चला गया था। तो ये जो थ्योरी आप देख रहे हो ये कहलाती है रोलिंग, क्या कहलाती है, रोलिंग थ्योरी कहलाती है। फिर आता है सरफेस टेंशन थ्योरी। सरफेस टेंशन थ्योरी जो है, सरफेस टेंशन थ्योरी जो है वो ये है कि अमीबा के सरफेस पे यहाँ पर एक तनाव लगेगा जिससे कि अंदर भरा हुआ जो प्लाज्मा होगा ना वो इसकी बॉडी क्या करवाएगा, गमन करवाएगा। तो ये बेसिक थ्योरीज है, आप इन्हें नोट्स में भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेन जो थ्योरी थी ना वो थी सोल जेल थ्योरी। पेपर में यही पूछता है, इस पे आप डबल स्टार लगा सकते हो, पेपर का ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 5 नंबर का या 10 नंबर का, ठीक है। ये थ्योरी आपको याद रखनी है। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल जो
यूग्लिना है उसमें किस प्रकार से जो लोकोमोशन है वो होता है। अब समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल यूग्लिना के अंदर लोकोमोशन की मैकेनिज्म। यूग्लिना में लोकोमोशन, ठीक है। देखिए यूग्लिना में लोकोमोशन के लिए जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन, वो पाया जाता है फ्लैजिला, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फ्लैजिला की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो टॉपिक हो जाएगा हमारे पास में क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। और इसका भी हमें जो टी एस स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पर स्टडी करनी होगी, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होती है यूग्लिना की, ये वाली होती है, राइट। तो इसकी स्ट्रक्चर यानी कि इसका थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ से काटेंगे और इसका जो है वो टी एस बड़ा करके माइक्रोस्कोप में वो देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इसको बड़ा करके देखोगे तो इसकी जो संरचना होती है वो ऐसे गोलाकार होती है, इसमें सबसे बाहर एक झिल्ली होती है, ठीक है, जो कि करीबन करीबन लगभग लगभग 90 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। ये 90 एंगस्ट्रॉन मोटी है, ठीक है। इसे जो है हम इसका बाह्य आवरण बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो भरे होते हैं, इसके अंदर जो है वो परिधि के पास में तो प्रेजेंट होते हैं 9 फाइब्रिल्स, और अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 फाइब्रिल्स, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर परिधि के पास मतलब इसके मेम्ब्रेन के पास में, मेम्ब्रेन, ठीक है, ये वाले ये कहलाते हैं हमारे पास में फाइब्रिल्स। अब परिधि वाले है ना उसको बोलते हैं पेरीफेरल फाइब्रिल, पेरीफेरल फाइब्रिल्स। पेरीफेरल फाइब्रिल्स भी यहाँ पर 2 सब फाइब्रिल्स मिलकर बने होते हैं, सब फाइब्रिल ए, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, और सब फाइब्रिल बी, दोनों को मिला के बोलते हैं फाइब्रिल्स, ठीक है। अब दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर विशेषता है कि इनका भी क्या है, मोटा आकार होता है। तो देखिए परिधीय तंतु जो होता है ना ये वाला, ये कंप्लीट तो होता है कितना, 360 एंगस्ट्रॉन मोटा। कितना होता है, 360 एंगस्ट्रॉन मोटा। जबकि इनके जो उपतंतु होते हैं, ठीक है, उनका जो व्यास होता है या उनकी जो थिकनेस होती है इन दोनों की सेपरेट सेपरेट, वो होती है 50 एंगस्ट्रॉन मोटी, ठीक है। कितनी होती है, 50 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। जबकि जो केंद्र में आपको दिख रहे हैं ये वाले दोनों, ठीक है, इनको बोलते हैं सेंट्रल फिलामेंट, सेंट्रल फिलामेंट या सेंट्रल फाइब्रिल्स, ठीक है। सेंट्रल फाइब्रिल्स जो होते हैं यहाँ पर 150 एंगस्ट्रॉन मोटे होते हैं। कितने होते हैं ये, 150 एंगस्ट्रॉन मोटे होते हैं। और इनका जो बाह्य आवरण है, ये कवर कवर आप जो देख रहे हो ये होता है 60 एंगस्ट्रॉन मोटा, ठीक है। मतलब इनकी जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है, जैसे ये मेम्ब्रेन हो गई इसकी और इसके अंदर दोनों ये प्रेजेंट हो गए, तो मेम्ब्रेन हो गई कितनी, 60 एंगस्ट्रॉन की, बाकी कितना हो गया ये एक 150 एंगस्ट्रॉन मोटा ये हो गया। और इसके अंदर जो है वो कुछ भरा होता है यहाँ पर लिक्विड टाइप का, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भरा है क्या इसमें, मैट्रिक्स। तो यही हमारे पास टीएस ऑफ फ्लैजिला है। अब ध्यान दीजिए टीएस ऑफ फ्लैजिला या टीएस ऑफ सीलिया सेम ही होती है, ठीक है। टीएस ऑफ फ्लैजिला और टीएस ऑफ सीलिया कैसे होती है, सेम ही होती है। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला या फिर सीलिया, दोनों का यही रहेगा। अब आता है नेक्स्ट कि इनमें मैकेनिज्म कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन। तो देखिए मैकेनिज्म जो है यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग थ्योरीज दी गई है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्या दी गई है, थ्योरी दी गई है। वो हम यहाँ पर सभी थ्योरी को एक एक करके देख लेते हैं। पहली जो थ्योरी दी गई है वो दी गई है साइंटिस्ट बुशली के द्वारा, ठीक है, जिसे बोलते हैं बुशली थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी दी गई है वो दी गई यहाँ पर ग्रे साइंटिस्ट के द्वारा, ग्रे थ्योरी।
और जो तीसरी थ्योरी दी गई है वो यहाँ पर दी गई है उलहेला एंड क्रेज़मान थ्योरी। ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास में रहने वाली है उलहेला एंड क्रेज़मान की थ्योरी। ठीक है।